40 बरस में आप इंसान को एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं आप? जी 40 वर्ष की जगह अगर 60 वर्ष कर दे तो अमिताभ बच्चन का यह डायलॉग कांग्रेस पार्टी के लंबे शासन पर सटीक बैठेगा। फिर अमिताभ कुछ ऐसे बोलते, आजादी के 60 वर्षों में कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे पाई, तो फिर क्या किया इतने वर्ष। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आप सोच रहे होंगे कि आज पानी का ग्लास लेकर मैं ऐसे क्यों खड़ा हुआ हूं और अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपको क्यों सुना रहा हूं। तो दोस्तों, बात यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस साफ पानी पीने के लिए हमारे देश के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। आपको अगर लग रहा है कि 40 साल बाद यह हाल था, तो हम बता दें कि 65 साल बाद भी यही हाल था। अर्थात साल 2014 में भी देश के सभी नागरिकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। दरअसल आप यह जानकर डर जाएंगे कि साल 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्र के सिर्फ 3.23 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंच रहा था। जी हां, सरकारी आंकड़े हैं कि सिर्फ 17% घरों तक ही नल से जल की पहुंच थी। शायद यह पीएम मोदी के आम भारतीय के जीवन की एक एक समस्या को अनुभव कर लेने की समझ है कि वे जल के लिए एक आम भारतीय के संघर्ष को जानते और समझते हैं। शायद इसलिए भी कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए वे कच्छ जैसे जिले में लोगों के घर तक जल पहुंचा चुके थे। यही कारण है कि उन्होंने इससे निपटने की ठानी और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना लॉन्च की। इसके तहत पीएम मोदी ने लक्ष्य बनाया कि देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। योजना के लागू होने के लगभग 5 वर्ष बाद अब जो आंकड़े आए हैं वो यह जानकर देश राहत की सांस ले सकता है। आज देश के लगभग 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसका अर्थ है कि अब लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र के घरों तक पानी नल से पहुंच रहा है। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। नल से घर तक जल पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। लोगों का एक बड़ा नेटवर्क इसके लिए काम करता है। इसमें तमाम तरह की भौगोलिक अड़चनें भी होती हैं। इसके बावजूद इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचा है, तो इसे क्रांति नहीं तो फिर और क्या कहा जाएगा। आज अगर अमिताभ बच्चन जी फिल्म बनाए तो अब वे ये डायलॉग नहीं मार पाएंगे कि इतने वर्षों में लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए, फिर क्या किया आपने। खैर, एक सवाल यह उठ सकता है कि नल से जल पहुंचा दिया तो क्या हो गया, इससे क्या लाभ हुआ। देखिए, ये सही है कि लोग पहले भी पानी तो पीते ही थे, लेकिन उसके लिए लोगों को पानी बाहर लेने जाना पड़ता था। विशेष तौर पर घरों की महिलाएं इसी काम में लगी रहती थी। एसबीआई की एक रिपोर्ट बताते हैं कि घर से बाहर जाकर पानी लाने के मामलों में 8.3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 7.4% तक बढ़ी है। इसका अर्थ यह है कि जो महिलाएं पहले पानी लाने में जुटी रहती थी, वह महिलाएं अब परिवार के लिए आय बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन से कई तरह की बीमारियों से लोगों को और विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बचाने में मदद मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर जल जीवन मिशन सफल होता है तो इससे प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से छोटे लगभग 1,36,000 बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा। आज जल जीवन मिशन के आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त है कि योजना सफल रही है। WHO की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि अगर जल जीवन मिशन सफल होता है तो बड़ी संख्या में डायरिया से होने वाले मौतों को रोका जा सकता है। इसके सिवाय और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से होती हैं, उन्हें भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरे देश में इसे लागू करने में बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिला है। इस आधार पर एक बात तो कही जा सकती है कि यह योजना लोगों के लिए, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बनकर आई है। जल जीवन मिशन योजना की सफलता पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।